हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धन संपत्ति का मनोविज्ञान यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी ऑडियो बुक, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस एंजल्स के एक बढ़िया होटल में सेवा के रूप में बिताए। वहाँ एक तकनीक कार्यकारी अतिथि के रूप में अक्सर आया करता था। वो काफ़ी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 वर्ष से कुछ ही अधिक आयु में वाईफाई मुख्य घटक डिजाइन कर पेटेंट किया था। वो था धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल कहूंगा। वो सोडा के कई नोटों की कई इंच मोटी गद्दी साथ लेकर घूमता था, जिसे वो हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वो देखना चाहते हो या नहीं। वो बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपदा को खुलकर डींग मारता, खासकर जब वो नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई हजार डॉलर की रकम दी और कहा, गली में मनियादी की दुकान है, वहां जाओ और $1000 के कुछ सिक्के सोने के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह कार्यकारी और उसके दोस्त डॉग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, जो प्रशांत महासागर के किनारे पर सुबह स्वयं को नरेश करना शुरू कर रहे थे। का था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वो उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछलते और फिर किसी का सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वो $500 का लैंप था, उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने विश्वासपूर्वक पूछा और जेब से नोटों की गद्दी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी दोबारा इस तरह की मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है, ज़्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वो दिवालिया हो गया। इस किताब का आधार ये है कि धन संपत्ति के मामलों में आप कितना अच्छा रक्षा बंधन करते हैं, ये इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सीखना कठिन कार्य है, उन्हें भी। मैं ही उसे सेवानिवृत्त होकर एक जैन हितैषी बन गया।
नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफ़ी प्रशंसा की। क्रेन बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारी की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर सोने के सिक्के उछलने वाली तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के भीमाकाश गुशकोन ने ग्रीनवे कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जम के रे लिया, और इसमें 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गराज थे। और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च 90,000 से भी अधिक था। और फिर 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिला के रख दिया। अत्यधिक ऋण और आकड़ी संपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनवे मैंशन की बारी थी। अपनी संपत्ति में देने से 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कोन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नज़ारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। और रिचर्ड फुस्कोन लालची था। बस इतना काफ़ी था दोनों के बीच की शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज़्यादा या रिचर्ड की तरह कम बनने की नहीं है। हालांकि ये भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें ऐसा व्यक्ति, जिस